अदालती कार्रवाई की बात करते हैं कि आशियाना हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल सदर नून लीग एहतसाब अदालत में पेश हुए। आशियाना स्कैंडल झूठ और फ्रॉड है, कौम का पैसा बचाया, शहबाज शरीफ का बयान। समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। ये समाअत जो आज मुलतवी हुई है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आशियाना हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस है, जिस पर सदर नून लीग आज ही एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं। आशियाना स्कैंडल झूठ और फ्रॉड है, कौम का पैसा बचाया है, ऐसा कहना है इस समाअत के दौरान शहबाज शरीफ का। जबकि इस बयान के बाद ये समाअत अब 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। सदर नून लीग एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने बयान दिया कि आशियाना स्कैंडल झूठ और फ्रॉड है, कौम का पैसा बचाया। समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कल भी एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए थे और आज आशियाना हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल की वजह से एहतसाब अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि आशियाना स्कैंडल झूठ और फ्रॉड है, कौम का पैसा बचाया है। समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। कल मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की वजह से वो एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए थे और आज आशियाना हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल की वजह से एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। नैब तहकीकात कर रहा है और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि आशियाना स्कैंडल झूठ और फ्रॉड है, कौम का पैसा बचाया है। समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। इस समाअत का हवाला एक बार फिर से आपसे शेयर करेंगे। लाहौर की स्क्रीन पर कुछ देर पहले के मनाज़िर है जो कि आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पेशी हुई, पेशी के दौरान उन्होंने ये बयान भी दिया है कि ये स्कैंडल, आशियाना स्कैंडल सिर्फ झूठ और फ्रॉड पर मबनी है, कौम का पैसा बचाया है बल्कि पैसा बाहर नहीं लेकर गए। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस है जिस पर आज एहतसाब अदालत में हम समाअत हुई है और वज़ीर आला पंजाब, साबिक वज़ीर आला पंजाब आज वहाँ पर पेश हुए हैं। आशियाना स्कैंडल झूठ और फ्रॉड है, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो कौम का पैसा बचाया है। मज़ीद अहवाल हम जान लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ैन, बताइएगा। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत सुबह 10 बजे के बाद जो शुरू हुई, अब 12 बजे जो है वो उसका इख्तिताम हुआ है। 2 गवाहान के बयान आज कलमबंद किए गए हैं। यह है कि 2.5 घंटा तकरीबन ये समाअत जारी रही, जिसमें कि अदालत ने समाअत मजीद कार्रवाई के लिए 9 मार्च तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर दोबारा गवाहान को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू हाजिरी मुकम्मल करवाई। इसके अलावा आहत चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर और दीगर मुलजमान ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। जबकि आज एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के साथ आहत चीमा भी मौजूद थे। कंधे से कंधा मिलाकर जो उनके राइट हैंड जो है वो समझे और गिदाने जाते हैं और उनको वो कहते भी हैं और काफ़ी तारीफ भी करते हैं। आज अदालत में शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू फिर मोहलत मांगी और कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने आज अपने आशियाना प्रोजेक्ट के हवाले से और ख़ास तौर पर जो ऑरेंज लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके मुतालिक उन्होंने बात की। उन्होंने आशियाना के हवाले से बात करते हुए कहा कि ये बिल्कुल झूठ पर मबनी सारा का सारा रेफरेंस है। मैंने तकरीबन जो है अगर टोटल प्रोजेक्ट्स उसमें 50 अरब पे मैंने कौम के बचाए और मेरी कौम ने मेरी जो साथ सारी काबीना थी उन्होंने दिन रात काम किया। इसके अलावा ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के मतलब उन्होंने बात किया कि एक कंपनी निकलसन कंपनी का उन्होंने नाम लिया कि 90 करोड़ रुपया जो वो घवन कर रही थी और एक ऐसा 2 ब्रिज थे जो कि अगर उनको ना देखा जाता और उनको जांचा ना जाता तो खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो सकता था, बड़ा नुकसान हो सकता था। मैंने वो स्कैम पकड़ा, नैब ने कोई स्कैम नहीं पकड़ा, FI ने कोई स्कैम पकड़ा, मेरी और मेरी टीम ने स्कैम पकड़ा। आहत चीमा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद उस वक्त DG उस वक्त जो है मैं खुद मौजूद था वहाँ पर और बतौर DG LDA वहाँ पर जो है वो जो कुछ हमने वहाँ पर रोका और 90 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि मैंने उसकी मद में पहुँचाया और वो 90 करोड़ रुपया बाकायदा तौर पर कौमी ख़जाने में जमा कराए गए। उन्होंने कहा कि हालांकि उस दिन उस रोज़ बैंक का टाइम ख़त्म होने वाला था, लेकिन ये है कि मैंने कहा कि उसी रोज़ जो है वो पैसे जमा होंगे।
12 बजने से पहले पहले जो है वो रकम बाकायदा तौर पर जमा करवाई गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपया इस पर मैंने बचाया। और आहत चीमा ने इस पर बमांगे दोहल कहा कि सीएम साहब, जो कि उन्होंने सीएम साहब कहकर पुकारा, साबिक वज़ीर पंजाब नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सीएम साहब के साथ मौजूद हूँ, इनके शाना बशाना काम किया है और बिल्कुल शर्मसारी नहीं है। और मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मैंने और सीएम साहब की जो पूरी टीम है 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की, बल्कि हमने चोरी पकड़ी है। जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस कंपनी को ठेका मैंने मनसूख किया, उसी कंपनी को जो है वो आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बना दिया गया। और ये है कि एफआईयू को मैंने उनका ठेका 2005 को की जो इंक्वायरी थी वो मैंने की। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि 2014 में दोबारा उसकी इंक्वायरी मैंने न्याय में दी। चौधरी लतीफ़ एंड सन्स का उन्होंने जिक्र किया कि उसका ठेका मैंने मनसूख करवाया। और बाद में उसका ठेका मनसूख करवाने के सिलसिले में इन्होंने कह दिया कि पहले 2 अरब का नुकसान हुआ है, फिर उसके बाद इन्होंने रेफरेंस में कहा कि 64 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महज नुकसान उन्हें क्या गिरदाना कि ये ठेका जो है वो डिले हुआ। उस डिले की सूरत में जो ठेका मनसूख किया गया उसमें कौमी खजाने को नुकसान हुआ। किस मद में कि दूसरी कंपनी को ठेका दिया गया और कहते हैं कि मनपसंद कंपनी को ठेका दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 कंपनियों को मैंने खुद जो है मुलतवी कर दी गई है। ज़ैन, नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के सैलरी अकाउंट को डीफ्रीज करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। इस समाअत का अहवाल बताएं। ये बड़ी दिलचस्प बात की कि जो 64 करोड़ की इन्होंने रकम गिनवाई वो इस मद में गिनवाई कि ये ठेके मनसूख हुए थे और इतनी डिले हुए जिसमें कि उस मद में जो ठेकेदार हैं उनको रकम गई या कंस्ट्रक्शन की मद में रकम दी गई। और ये था कि उसमें मेरी करप्शन जो है वो कहाँ निकल आती है। जबकि इसमें अदालत में जज साहब ने भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बतौर शहरी अगर बात करता हूं, बतौर जज बात ना करूं, क्या जो ठेकेदार होते हैं वो पैसे नहीं खाते? क्या मनपसंद कंपनीज को ठेके नहीं दिए जाते या ठेके जो दिए जाते हैं उसमें रिश्वतें नहीं दी जाती? यहाँ पर बेशुमार जो हैं वो ठेकेदार आते हैं, बेशुमार ऐसे केसेस जो हैं वो जेर समात होते हैं जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनके खबर मौजूद होते हैं। और ये है कि वो किस बुनियाद पर उनको ठेके दिए जाते हैं, क्या वो उन जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपना मौक़िफ़ इसमें बयान करना चाहूँगा कि आप गधा और घोड़ा की उन्होंने मिसाल दी कि क्या आप एक कर देंगे सबको, एक ही लाठी से हाँका नहीं जा सकता। जज साहब, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने क्या उसमें गबन किया या मेरी जो साथ समाअत 9 मार्च तक मुलतवी हो गई है। ज़ैन, ये भी बताइएगा कि नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के सैलरी अकाउंट को डीफ्रीज करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। इस समाअत का अहवाल क्या है? काम है उसको अच्छा कहा जाए, जो बुरा काम है उसको बुरा कहा जाए। जबकि उसमें जो एमपीज एमएनएस जैसे यासीन सोहल थे, इसके अलावा ताहिर खलील सिंधु थे और शमाइला राणा थी, वो भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि देखें आपने एमपी एमएनएस का भी नाम लिया, हम और हमारी टीम और शहबाज शरीफ ने हमें एक पाई का भी जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया और ना हम ले सके कि उसमें हमें जिसमें करप्शन जो है वो साबित हुई हो ना। और शहबाज शरीफ ने इस पर हमें सख्ती से इस चीज के लिए मना किया हुआ था कि अगर आपके रेफरेंस से कोई ऐसा पकड़ा गया तो आपकी जो है वो सरजनिश होगी। तो ना हमने कोई करप्शन की, ना हमारे हल्के में एक पाई की भी जो है वो करप्शन का कोई पैसा नहीं लगा, ना करप्शन हुई, ना ऐसे कोई प्रोजेक्ट जो है वो लगे, ना साइन किए गए। और इस पर अदालत ने कहा कि आप जो है वो अब अदालत का वक्त केस की तरफ आने दें। और ये है कि उन्होंने आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें तमाम तर तफसीलात बता रहे थे।